नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम नालंदा परिसर में मौजूद हैं, जहां पर काफ़ी सारी समस्याएं हैं। ये नालंदा परिसर 5 साल पहले बना था, 2018 में इसे बनाया गया था। रमन सिंह ने इसका लोकार्पण किया था और उसके बाद अगर समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे बात कर जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की समस्याएं हैं, यहाँ पर किस तरीके की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए, जैसे कि बहुत सारे छात्र जो बाहर से आते हैं उनको प्रॉपर पता नहीं होता है कि एडमिशन लेने का प्रॉपर वो क्या है, तारीख क्या है या किस आधार पे एडमिशन लिया जाए। कोई भी बाहर से आता है उनको बोल दिया जाता है कि आप बाद में आइए, आप बाद में आइए। ऐसे में क्या है, जो बाहर से आए हुए छात्र हैं उनको बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती है। उनको एक प्रॉपर शेड्यूल पता होना चाहिए और इनका नियम ऐसा है कि 1 से लेकर 15 तारीख तक बस ये एडमिशन देते हैं या उसी बीच में ये इंक्वायरी करवाते हैं, उसके बाद नहीं करवाते। अगर कोई पर्सन 16 तारीख को आ जाएगा तो फिर ये उनके लिए लॉस है ना, क्योंकि अनजान शहर में वो कहाँ कहाँ भटकेंगे बताइए। तो इसके लिए उनको एक नोटिस जारी करनी चाहिए या बाहर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए कि जो या तो उनको डेट बढ़ानी चाहिए ताकि सबके लिए सुविधा हो। और भी बहुत सारी परेशानियां जो नालंदा परिसर में देखने को मिलती है, जैसे कि वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया, जो नेट है वो फ्लक्चुएट करते रहता है, वो वाटर कूलर का प्रॉब्लम हो गया, कभी कभी एसी का भी प्रॉब्लम होता है। ऐसी कई सारी परेशानियां हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं धीरे धीरे। और सबके लिए हम जो यहाँ का प्रबंधन है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब चीज़ों को ध्यान दिया जाए ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। आप बताइए, जो नए लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें किस तरीके से मुश्किलें होती हैं? मैम, जैसे कि नए लोग आते हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली है कि यहाँ कैसे एडमिशन लेना है, कैसे फॉर्म भरना है। जैसे भैया ने बताया कि 1 से 15 के बीच में यहाँ आना अलावा है। अगर कोई बच्चा दूर से आएगा, भिलाई से, धमतरी से, राजनांदगांव से, तो यहाँ पे एडमिशन कैसे लेगा। तो मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा जाए कि 1 से 15 के बीच में यहाँ पे एडमिशन्स होंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे एक हेल्प डेस्क रहना चाहिए कि बच्चों को जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान वो हेल्प डेस्क में मिले। और वाईफाई की जो समस्या बता रहे हैं, वाईफाई चलता ही नहीं यहाँ पे। और बच्चे आते हैं यहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए, यहाँ पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वेटिंग्स है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वेटिंग्स चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे सीट्स मात्र 1,000-1,500 है। तो जो आने वाले छात्र हैं वो कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ जो आते हैं वो सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए तो सबका एक समय रहता है, एक एज रहता है। तो नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा, आप बताइए। क्या टाइम में कटौती की मांग भी करेंगे, क्योंकि जो छात्र यहाँ पर हमने देखा कि जो छात्र सुबह से यहाँ पर जाते हैं वो सीधे रात को 11 बजे बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? हाँ, उसके लिए नालंदा परिसर प्रबंधन को एक शेड्यूल बनाना चाहिए, जिसमें वो शेड्यूल के तहत ऐसा कुछ एक डिज़ाइन करे अपना स्ट्रक्चर की जो बच्चे हैं उनको अलग अलग एक टाइम शेड्यूल दे दिया जाए, जिसके तहत वो लोग अलग अलग टाइम लिमिट में आके पढ़ाई करें, ताकि सभी छात्राओं को मौका मिलेगा। जो नए छात्र आएंगे उनको भी मौका मिलेगा, उनको एक टाइम शेड्यूल दिया जाएगा। जो क्या बोलते पुराने छात्र हैं उनका भी एक समय जो है वो तय कर दिया जाए, तो सभी छात्रों को अलग अलग समय सीमा पे जो है काम करने मतलब पढ़ाई करने का जो है मौका मिलेगा। उससे कोई भी छात्र निराश होकर वापस नहीं जाएगा, सबको मौका मिलते जाएगा उसके लिए। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या कमी है? वाटर कूलर और एसी की समस्या बताई जा रही थी। देखिए, ये छात्रों की व्यवस्थाओं के लिए बनाया गया था, सज़ा देने के लिए नहीं बनाया गया था। आप देख सकते हैं पिछले 2-3 दिन से बहुत गर्मी पड़ रहा था और यहाँ की एसी ठीक से काम नहीं कर रही थी। एक बेसिक सी यहाँ समस्या है, पानी की समस्या थी, वाईफाई की समस्या थी, सीटिंग की समस्या थी, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। जैसे बता सकते हैं कि पुराने जो छात्र हैं वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं, तो नए छात्रों को मौका नहीं मिल पाता, एडमिशन नहीं ले पाते। और इसका हम लगातार विरोध भी कर रहे हैं। प्रबंधक को समय समय पे जो सो जाते हैं उनको उठाने का भी काम NSUI कर रही है। और हम चाहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है जो एकदम चरमरा सी गई है उसको सुचारू रूप से यहाँ का प्रबंधक करे और नए बच्चों के साथ कैसे एडमिशन लेना उसकी भी प्रबंधक जल्द से जल्द व्यवस्था करे कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको पता चले एडमिशन कहाँ से लेना। क्या आप लोगों के द्वारा पहले भी ज्ञापन सौंपा गया है, अभी भी ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन प्रबंधन का क्या रवैया है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि नालंदा बनाने का उद्देश्य क्या था। नालंदा परिसर बनाने का उद्देश्य था कि वे छात्र जो अपने घर में सही तरीके से पढ़ाई का माहौल नहीं पा रहे हैं, उन छात्रों को यहाँ एक बेहतर सुविधा दी जाए पढ़ाई के लिए। लेकिन यहाँ के प्रबंधन समिति द्वारा देखा जाता है कि छात्रों से एक मोटी फीस रकम वसूल करने के बाद भी उनको वैसी सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं नहीं दी जा पा रही है। यहाँ बहुत से ऐसे छात्र आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नालंदा परिसर में अपना समय व्यतीत करने के उद्देश्य से आते हैं, ना कि पढ़ाई के उद्देश्य से। तो एक ऐसी जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए जो हर आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे के अंदर एक सर्वे करे कि देखे कि कौन से छात्र वास्तविकता में यहाँ पे पढ़ाई को मुख्य दर्जा दे रहे हैं, ना कि अन्य संसाधनों को। जैसे बहुत से छात्र यहाँ पे आते हैं, वो 9 बजे 10 बजे आते हैं, अपना सीट रिजर्व कर लेते हैं बैग एवं रुमाल के माध्यम से। लेकिन अन्य जो वास्तविकता में पढ़ने वाले छात्र रहते हैं, जो देर रात तक पढ़ाई करते हैं और सुबह 11 बजे 12 बजे जब यहाँ पे वो अपने अध्ययन के लिए आते हैं, तो वो देखते हैं कि और बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व छात्र रहते हैं जो अपने सीट को रिजर्व करके रखे बैग के माध्यम से। तो एक ऐसी समिति का गठन किया जाना चाहिए जो इन सारे चीज़ों का सर्वे करे कि जो छात्र वास्तविकता में पढ़ाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे प्राथमिकता देनी चाहिए। देखा जाए, यहाँ एक 24/7 ये एक पढ़ाई की सुविधा देने के लिए इनका निर्माण किया गया है। लेकिन यहाँ पे छात्र पढ़े कैसे? अगर यहाँ पे बेहतर नेट के लिए वो फीस दे रहे हैं, अगर उनको बेहतर नेट नहीं दिया जाता तो छात्र अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे? दूसरी ओर देखा जाए कि अगर छात्र लगातार पढ़ता है, मेंटली डिप्रेस्ड रहता है, अगर उसको बेहतर पानी की व्यवस्था नहीं मिलती है, एक स्वच्छ पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं मिलती है, तो छात्र अपना पढ़ाई शांत दिमाग से कैसा करे? छात्रों के लिए एक बेहतर यहाँ पे सुविधा दिया गया है कि रात भर उनको फूड के फैसिलिटीज़ दी जा रही है ना। यहाँ पे जैसे कि यूथ हब का निर्माण होने वाला था, उनके भी विरोध हुए, वो बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडे थे, उनकी बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन अगर यहाँ पे छात्रों को बाकी सारी समस्याएं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से मिल रही है, लेकिन यहाँ पे अगर फीस देने के बाद इतनी सारी समस्याओं का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है, तो ये वाकई में चिंता का विषय है, जिसका विरोध लगातार NSUI कर रही है। और अगर ऐसी स्थिति बने रहे तो NSUI जल्द ही प्रबंधन समिति के मुखियाओं के ऊपर काली पोतने के लिए मजबूर रहेगी। अच्छा, अगर सुविधाओं की बात करें तो किस तरीके से सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए? देखिए, मैं यहाँ का एक्स मेंबर रह चुका हूँ। मैं आता था, मुझे ना एक सीट मिलती थी, ना कहीं बैठने के लिए जगह रहती थी। मुझे गार्डन के पेड़ के नीचे बैठना पड़ता था। यहाँ पे स्टूडेंट्स 7 बजे से आते हैं, रात को 11 बजे तक रहते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूरा 7 से 11 हमेशा पढ़ते ही रहते होंगे। वो यहाँ 7 बजे आते हैं, कुछ देर पढ़ते हैं, फिर 3-4 घंटा अपना बैग रख के सीट पर चले जाते हैं। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरह का यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है? देखिए, फ़ीस की बात करें तो यहाँ 2600 रजिस्ट्रेशन चार्ज है, उसके बाद हर महीने 500 चार्ज देना पड़ता है, जिसके अनुसार सभी छात्रों को अगर इतने पैसा दे रहे हैं तो सुविधा अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे साथियों ने बताया कि वहाँ वाईफाई नहीं चलती, कंप्यूटर नहीं चलती, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी चल नहीं रही। AC ख़राब है और यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर फ़ीस इतना दे रहे हैं छात्र लोग, तो उनको सुविधा भी ऐसी मिलनी चाहिए। और एक और अनुरोध करूंगा मैं कि जो ये फ़ीस है 2600 की, ये फ़ीस भी कम होनी चाहिए, ताकि जो मिडिल क्लास के फैमिली है, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो भी आके यहाँ पढ़ाई कर सके और अच्छी शिक्षा ले सके। अच्छा, जैसे कि फ़ीस अच्छी दी जा रही है और उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो आप क्या कहेंगे, क्या मांगे? मेरी मांग यही है, जो नई शिक्षा है उसको अच्छा रकम कम होना चाहिए, नए नौकरी लिए बाद में बढ़ाए। और जैसे मेरी बहन आई थी शुरू में, उनको बोले थे एडमिशन नहीं दिया जाता, वो भी वहाँ छोड़ के सेंट्रल लाइब्रेरी ज्वाइन करी हो, फिर फीस के छोड़ दी, यहाँ पर पढ़ाई, वहाँ पर अध्ययन कर रही। तो यहाँ पर फीस की वजह से ही और कई सारी असुविधाएं जिसकी वजह से छात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, यहाँ पे तो एक तो इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे एडमिशन मिलता नहीं है, और कुछ लोगों को मिल भी जाता है, वो हमको नहीं पता कैसे मैनेजमेंट करवा देता है। और बाकी लोग आते हैं तो उनको बोला जाता है कि अभी नहीं, बाद में उनका नाम लिख के बाद में कॉल करेंगे, और उनको कॉल 2 साल हो जाता है, आता ही नहीं है। तो और बहुत सारी सुविधा, जैसे लोग आते हैं बैठ के चले जाते हैं, और हम कुछ मैनेजमेंट में बोलते हैं तो ना वो कोई एक्शन लेते हैं, आप खुद देख लीजिए बोलते हैं, और हम कुछ किसी को बोलते हैं तो यहाँ पे बहस होता है आपस में। तो यहाँ पे इक्वलिटी तो बिल्कुल नहीं है। और जैसे कि एक शिक्षा का संस्थान है, यहाँ पे इक्वलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इक्वलिटी नाम की चीज़ तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ के मैनेजमेंट लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। फीस में भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर नहीं देखा जाता, यहाँ पे ST SC OBC देखा जाता है। आप क्या चाहते हैं, सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को एडमिशन मिलना चाहिए?
निश्चित रूप से भारत एक ऐसा देश है जिसमें समानता का अधिकार को प्राथमिकता दी जाती है। अगर सभी छात्र ना इसमें कैटेगरी देखा जा रहा है, सभी के लिए अगर समान फीस का प्रावधान है तो समान फीस के प्रावधान में अगर इस प्रकार का असमानताएं छात्रों को दी जा रही है तो ये वास्तविकता में एक चिंता का विषय है। देखिए, आज इतने सारे छात्र, जैसे कि साथियों ने बताया कि 2600 रुपये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फ़ीस और 500 रुपये हर महीने उनको बतौर फ़ीस के रूप में दी जाती है। लेकिन इतनी मोटी फ़ीस के बाद हज़ारों छात्र यहाँ पे आते हैं, अपना पढ़ाई के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन इतनी मोटी फ़ीस के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है। पूरा का पूरा पैसा प्रबंधन समिति के द्वारा डकार दिया जा रहा है और राज्य सरकार को ये लोग दिखा रहे हैं कि एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है। जब यहाँ पे सर्वे के लिए आते हैं तो दिखाया जाता है कि सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रॉपर रूप से हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पूर्व छात्रों द्वारा एक यहाँ पे अभियान छेड़ा गया, छात्र अपनी आवाज़ उठाए, जबकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी छात्रों को, सभी व्यक्तियों को अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर छात्र कुछ दिन पहले यहाँ पे अपना प्रदर्शन किए तो इस तानाशाही प्रबंधन समिति द्वारा एक बोर्ड लगा दिया गया कि इस कैंपस के अंदर किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना सख्त मना है। जबकि भारत का संविधान बोलता है कि अगर आपको समस्याएं हैं तो आप उस पर निश्चित तौर पर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, चाहे विरोध प्रदर्शन आप भारी संख्या में करें या एक के संख्या में करें। विरोध प्रदर्शन अगर आप कर रहे हैं तो उसका सही निराकरण किया जाएगा। लेकिन ये प्रबंधन समिति उसका निराकरण को ध्यान में ना दे करके उन फ्लैक्स पे अपना पैसा खर्च कर रही है जो छात्रों के दिए पैसे से प्रबंधन समिति को प्राप्त हो रहा है। छात्रों के दिए पैसे को वहाँ पे मिसयूज़ कर रहे हैं कि इस कैंपस के अंदर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना मना है। नए छात्र हैं, उनका तो पंजीयन हो नहीं रहा है, तो वे पढ़ाई के लिए कैसे करेंगे? मतलब उनके लिए क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, ऐसा प्रबंधक को एक समिति बनाना चाहिए। जो नए छात्र आ रहे हैं, जो पुराने जो छात्र हैं, जो कब्जा जमा के बैठे हैं, ना पढ़ रहे हैं ना पढ़ने दे रहे हैं, ऐसे छात्रों को चिन्हांकित करके और नए छात्र जो एडमिशन के लिए आ रहे हैं उनको बताया जाए कि प्रोसेस और फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं है और नए छात्र जो दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पूछने के लिए, उन छात्रों को बताने वाला कोई नहीं है। और प्रबंधक को ये सोचना चाहिए, जब वो छात्रों से यहाँ के छात्र से इतनी मोटी फ़ीस ले रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है? यहाँ बड़ी संख्या में छात्र एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पढ़ भी रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पैसा दे रहे हैं, तो इतना पैसा जा कहाँ रहा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब यहाँ मूलभूत सुविधा एसी, पानी, वाईफाई जैसी सुविधा नहीं है, छात्रों को इतना पैसा देने के बाद ये सुविधा नहीं मिल रही है, तो ये पैसा खाने वाला कौन है? इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और यदि इनके बोलते हैं कि जो चोरी करता है वो डरता है, वो सामने बोर्ड में दिख सकता है। जब छात्र अपनी आवाज़ बुलंद करने आते हैं, हम कल भी आए थे, कल हमने कुछ छात्रों से बात करी थी, छात्र डरे हुए थे और वो सीधे तौर पे बोल रहे थे कि हम यदि आपको समस्या बताएंगे तो हमारे पे समस्या आ जाएगी। ऐसी क्या समस्या चल रही है, ऐसा क्या अंदर चल रहा है जो बाहर आने में छात्र नहीं बता पा रहे हैं और उनको एक माफिया तौर पे उनको डराया जा रहा है? तो इसका हम विरोध करते हैं और जल्द ही इन सुविधा ये सब व्यवस्थित नहीं हुआ तो हम एक जोरदार प्रदर्शन यहाँ बड़ा करेंगे। अच्छा, छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है, तो किस तरीके का दबाव है? छात्रों पे दबाव अभी कुछ समय पहले जो NSUI के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, उसके बाद से यहाँ की जो प्रबंधन है मैडम, उनके बारे में मेरे को बाहर मतलब जानकारी मिली है कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होगा अगर आने वाले समय में किसी भी प्रदर्शन या किसी भी चीज़ों पे, तो उनका कार्ड डायरेक्ट निरस्त कर दिया जाएगा। अब आप ही बताइए कि अभी इतने सारे लोगों का वेटिंग चल रहा है, ठीक है, तो जो छात्र अभी यहाँ हैं वो तो नहीं चाहेंगे ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व होए, वो हमको अपनी परेशानी भी नहीं बता रहे हैं इसीलिए, क्योंकि अगर उनका चेहरा दिखेगा तो उनका क्या बोलते हैं जो मेंबरशिप है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब रिजेक्ट हो जाएगा तो वो छात्र कैसे करेगा आने वाले समय में पढ़ाई के लिए अपने? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन पे दबाव बनाया जा रहा है और दिन ब दिन दबाव ऐसे बनाया जा रहा है जिसमें बच्चे हर चीज़ों को लेके छात्राएं जो परेशान हो रहे हैं, चाहे यहाँ का मूलभूत सुविधा हो, चाहे मेंबरशिप को लेके हो, चाहे लाइब्रेरी में बुक्स के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, तो दबाव उस तरीके से बनाया जा रहा है। नए छात्रों के लिए क्या कहेंगे और आगे यहाँ पर क्या मांग है, किस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि नालंदा परिसर में एक ना हेल्पलाइन नंबर रहना चाहिए
ऐसा हेल्पलाइन नंबर जिसके थ्रू हम छात्र उनसे बात कर सके, क्योंकि यहाँ सुविधाओं के लिए कुछ है नहीं, कोई यहाँ बैठा नहीं है। हेल्प डेस्क में जैसे बोला, तो मैं ये भी चाहूँगा कि एक हेल्प डेस्क नंबर भी रहे जिसके थ्रू हम घर पे बैठे अपने फ़ोन से उनको फ़ोन लगा ले और उनका समय ले सके कि हमको कब आना है मिलने के लिए और कब आ सकते। आप क्या मांग करते हैं? जी, इस चीज़ के लिए हमको या तो ऑनलाइन पोर्टल या भाई ने जैसे बोला कि एक नंबर अलॉट कराना चाहिए, या फिर ऑनलाइन पोर्टल जिससे अपना स्लॉट बुक कर सके, या हमको अपडेट मिलना चाहिए कि अभी कितना सीट वैकेंट है या कितना वेटिंग है। ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हर कोई स्टूडेंट आराम से जान सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे कि अगर हम अभी ऑनलाइन अपना बुकिंग करा रहे तो हम कितने वेटिंग में है। सपोज़ अगर 2000 वेटिंग है तो स्लॉट कैसे क्लियर हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। अगर अंदर में यहाँ काम हो रहा है, प्रबंधन द्वारा कराया जा रहा है कोई भी चीज़ों को, तो वो उनके द्वारा देखा जा रहा है ना, छात्रों के द्वारा तो देखा नहीं जा रहा है। कि हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ किसका एडमिशन किस आधार पर हो रहा है, हमको पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। या तो फिर एक ऑनलाइन पोर्टल चालू किया जाए जिससे सभी छात्र देख सके कि उनका वेटिंग, उनका जो सीट है वो कितना वेटिंग है और वो सीट उनको कैसे मिल रहा है। क्या आप लोग ये भी चाहते हैं कि एक समय का निर्धारण होना चाहिए? मैम, समय का निर्धारण तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बताए हैं कि 9 बजे से छात्र आते हैं और रात के 11 बजे जाते हैं, जबकि वो अपना बैग और रुमाल रख के चले जाते हैं और 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के घूमते रहते हैं। तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो कैसे करेंगे? ये एक मूलभूत समस्या है जिसका समाधान इस प्रबंधन को बहुत जल्दी करनी चाहिए और एक समिति की गठन करनी चाहिए, ऐसी समिति जो इस पर कार्रवाई भी करे। हम बात कर रहे थे नालंदा परिसर में मौजूद समस्याओं की जो अभी भी बरकरार है। स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, NSUI के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। परेशानियों की आप बात करें तो 2018 से ये जो लाइब्रेरी परिसर है वो बना है। 2018 में बड़ी बड़ी सुविधाएं होंगी ये बात कही गई थी। अभी किस तरीके से देखते हैं उन वादों को, उन दावों को? इस नालंदा परिसर के लिए जगह का चयन जहाँ पे किया गया है वहाँ पे पूरे तरह पेड़ से घिरा हुआ एक जगह है। यहाँ पे छात्रों को वैसा वातावरण भी मिले और छात्रों को अंदर बैठने के लिए प्रॉपर AC की सुविधाएं दी गई है। बाहर उनको अच्छे हैंग आउट के लिए, अच्छे वातावरण पाने के लिए तालाब का निर्माण किया गया है। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, लेकिन मेंटेनेंस के नज़रिए से देखें तो तालाब जो है तालाब का रूप नहीं दिखता और गार्डन जो है वो गार्डन का रूप नहीं दिखता। गार्डन में बहुत सारे खरपतवार लग चुके हैं, तालाब नहीं दिखता। तालाब एक गंदा नाले के जैसा तालाब का रूप बन चुका है। सामने इतना महंगा LED बोर्ड का निर्माण किया गया है, वो LED बोर्ड कभी चलता नहीं। अच्छा, जैसे कि गार्डन्स के बारे में इन्होंने बताया कि काफ़ी अव्यवस्थाएं हैं, आप कैसे चाहते हैं कि गार्डन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए नहीं, जैसा पहले था वैसे ही होना चाहिए और बस उसका मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। हमको कोई एकदम अच्छा नहीं चाहिए, जैसा था वैसा बहुत अच्छा था। ये मेंटेनेंस ठीक तरीके से कर ही नहीं पाए और यहाँ पे जो भी मतलब जैसे कूड़ा कचरा आजकल के आज के डेट में यहाँ गार्डन्स में कूड़ा कचरा रहता है, बैठने के लिए लायक जगह नहीं रहती, कीड़े मकोड़े सब वहीं रहते हैं और यहाँ के मैनेजमेंट वाले बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या आगे आने वाले समय में आप सुविधा चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सीट की बात, क्योंकि एडमिशन नए बच्चे नहीं हो पा रहे, तो हम एक ये भी चाहते हैं कि जो यहाँ की सीट वृद्धि हो ताकि नए एडमिशन को भी पढ़ने का मौका मिल सके। और दूसरी मूलभूत सुविधा यह है कि राज्य सरकार को एक और ऐसा नालंदा परिसर बनाना चाहिए, क्योंकि रायपुर की जनसंख्या बढ़ चुकी है और जनगणना के हिसाब से जो आबादी थी अब वो बढ़ चुकी है और बाहर से भी बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जो रायपुर आके और यहाँ की सुविधा लेना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह में ऐसे सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि रायपुर में एक और नालंदा परिसर होना चाहिए जिससे सीट वृद्धि हो तो और नए बच्चे पढ़ सके यहाँ पे। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की और उनका कहना है कि काफ़ी सारी असुविधाएं हैं जिसे दूर करने की ज़रूरत है। अब इस मामले में हम प्रबंधन से भी बात कर जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं। तो नालंदा परिसर की कमियों के बारे में हमने युवाओं से तो बातचीत की, अब प्रशासन का पक्ष भी जान लेते हैं। नालंदा परिसर के नोडल अधिकारी केदारनाथ पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नालंदा परिसर में काफ़ी सारी परेशानियां हैं, स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। उनका कहना है कि टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई करते हैं उन्हें, और वैलिडिटी भी अगर कार्ड की बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक उनका जो वैलिडिटी है वो बताया जा रहा है। तो ऐसे में नए छात्रों को मौका नहीं मिल पा रहा है।
इसमें हमारा जो नालंदा परिसर का संचालन कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित नालंदा परिसर प्रबंधन सोसाइटी द्वारा किया जाता है और सोसाइटी के जो डिसीजन होते हैं उसी के आधार पर लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है। अभी हमारा जो निर्णय हुआ था उसमें जो शुरू से ये चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि कितने घंटा भी वहाँ पर पढ़ना चाहे तो उसके लिए टाइम का कोई बाउंड नहीं है। मतलब सुबह यदि 6 बजे से आकर यदि रात को 12 बजे 1 बजे तक भी पढ़ता है तो वहाँ पर पढ़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जिसको एक कार्ड बना दिया है, यदि कार्ड में कि वो हर महीना अपना फीस पेमेंट कर रहा है या फिर वो आना चाहता है तो उसके लिए भी कार्ड की कोई अवधि नहीं है। तो जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती है या स्टूडेंट यदि संतुष्ट नहीं है तो हमारे यहाँ रह सकता है। ये दोनों निर्णय समय का कितने घंटे उसको पढ़ना है और कब तक उसको वहाँ पर हमारे सदस्य रहना है, ये छात्र हित में ही लिया गया था। शुरू में जो छात्रों ने मांग किया था उनकी मांग थी कि हम नालंदा परिसर में आ रहे हैं तो हमको तब तक मेंबरशिप रहने दिया जाए जब तक हमको खुद रोजगार ना मिल पाए। और क्यों उनका ये भी कहना था कि हम 24 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो हमको आप बीच में समय को मत रोकिए। तो ये छात्र हित में दोनों निर्णय हमारे सोसाइटी ने लिया था और उसी का हम पालन कर रहे हैं अभी। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि आगामी समय में मीटिंग ली जाएगी और छात्रों की जो समस्या है उसे दूर करने का प्रयास होगा। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम सवाल आपका है में बस इतना ही। देखते रहिए IBC 24। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।